बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नाजरीन, जंग इंसान की फितरत में है। ज़माना कदीम से यानी इंसान की पैदाइश से लेके आज तक जंगें होती रही हैं और मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी, लेकिन इन जंगों का अंदाज वक्त के साथ साथ बदलता जा रहा है और जंगें वक्त के साथ साथ ज़्यादा लीथल यानी मोहलिक भी होती जा रही हैं। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा पैट्रिक एम शैनाहन ने कहा था कि माजी में जंगें ज़मीन पर, समंदर में और हवा में लड़ी गईं, लेकिन मुस्तकबिल की जंगें एक ऐसे माहौल में होंगी जहां इंसान सांस भी नहीं ले सकता, यानी सांस लेने वाले एटमॉस्फेयर से बहुत ऊपर ये जंगें खला में लड़ी जाएंगी। खला में तैरते हुए सैटेलाइट, जमीन के मदार में चक्कर लगाते हुए ऐसे मिसाइल्स जो उन सैटेलाइट्स को तबाह कर सकें, और खला में किए जाने वाले एटमी हमले जो जमीन पर निज़ाम जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। नाजरीन, ये सब ऐसी जंगें हैं जिनके मुताल्लिक मौजूदा दौर से पहले इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं था। बरतानिया के जंगी माहिरीन दुनिया को एक ऐसी जंग के बारे में खबरदार कर चुके हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि खला में होगी और उसमें एटमी हमले भी होंगे। वो जंग कैसी होगी, कितनी तबाहकुन होगी और कैसे मुस्तकबिल की सुपर पावर जमीन पर बैठकर जमीन की हुकूमतें कंट्रोल करने की बजाय खला में बैठकर जमीन पर इंसानों और हुकूमतों को कंट्रोल करेंगी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जब तक खला में सिर्फ एक मुल्क या दो मुल्कों का आना जाना था, तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुस्तकबिल में खलाई दौड़ शुरू होगी और खलाई दौड़ के अगले स्टेज में ये दौड़ खलाई जंग में बदल जाएगी। एक वक्त था जब कोई मुल्क मुसलसल कई दहाइयों तक मेहनत करता था और फिर इस काबिल होता था कि खला में कोई मिशन भेज सके, मगर आज मुल्कों के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी खला के अंदर अपने मिशंस भेज रही हैं। अमेज़न और स्पेस एक्स के अलावा दर्जनों ऐसी कंपनीज हैं जो खलाई दौड़ में शामिल हैं, लिहाजा खला में जाना और वापस आना अब माजी की तरह उतना मुश्किल नहीं रहा। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की ये बात सबसे खास है कि वो कम से कम मुस्तकबिल में 50 साल आगे की सोच रख के मंसूबाबंदी करते हैं। जब अमरीका ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट खला में छोड़ा था, उसी वक्त अमरीका ने मंसूबाबंदी शुरू कर दी थी कि कोई ऐसा हथियार भी हो सकता है जो खला में मौजूद हमारे सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। और फिर जब अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पर पहुंच गई कि हाँ, ऐसे हथियार बनाना मुमकिन है जो जमीन से जाकर उन सैटेलाइट्स को हिट कर सकें, तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट फौरन ही एंटी सैटेलाइट वेपन्स पर रिसर्च करने लगी थी। इन रिसर्चेस के नतीजे में सबसे पहले एंटी सैटेलाइट हथियार का तजुर्बा अमरीका ने ही सन 1959 में किया था, मगर वो तजुर्बा नाकाम हो गया था। अमेरिका ने मुसलसल मेहनत की और सन 1985 तक अमेरिका ऐसे हथियार बना चुका था जो जमीन से बाहर निकलकर किसी भी सैटेलाइट को निशाना बनाने और तबाह करने की सलाहियत रखते थे। रूस भी अमेरिका के मुकाबले में ऐसे हथियारों पर काम करता रहा और बाद में इस दौड़ में चीन भी शामिल हो गया। सोवियत यूनियन के टूट जाने की वजह से तमाम दिफाई तहकीकी मंसूबे रूस में कुछ वक्त के लिए रुक गए, मगर जूं ही व्लादिमीर पुतिन ने इक़्तिदार संभाला, उसने एक बार अमेरिका के साथ खलाई जंग में बराबरी के लिए मंसूबे खोल दिए और उसके साथ ही चीन भी खुफिया तौर पर ऐसे हथियारों पर काम करने लगा जो जमीन से बाहर खलाई जंग के लिए कारआमद हों, और 2007 में चीन ऐसे हथियार तैयार कर चुका था। और अब तो भारत भी ऐसे सैटेलाइट शिकन हथियार तैयार कर चुका है जो जमीन के मदार से बाहर निकलकर दूसरे सैटेलाइट्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। खला में इतनी ज्यादा एक्सेस की वजह से बरतानिया और अमेरिका में बैठी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर हो गई कि अब वो वक्त नहीं रहा कि खला में हम अकेले राज करते थे। अब चीन और रूस खला में हमारे बराबर पहुंच चुके हैं, लिहाजा रूस और चीन को मजीद सैटेलाइट शिकन हथियार बनाने और इस्तेमाल करने से रोकने के लिए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये प्लान कर रही है कि सैटेलाइट शिकन हथियारों पर अब पाबंदी लगा दी जाए।
इस पाबंदी का मकसद ये है कि जब तक अमेरिका और बरतानिया खुद ऐसे हथियार बनाने के काबिल नहीं हो जाते जिनकी कारकर्दगी रूसी और चीनी हथियारों से बेहतर हो, तब तक ऐसे हथियारों के बनाने पर ही पाबंदी लगा दी जाए। इस पाबंदी की आड़ में अमेरिका और बरतानिया रिसर्च करके आराम से ऐसे हथियार बनाते रहेंगे और जब ऐसे हथियार बन गए तो फिर ये पाबंदी उठा लेंगे। दूसरी जानिब चीन और रूस दोनों ये तैयारी करके बैठे हुए हैं कि अगर ऐसी कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है तो हम इसे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देंगे, यानी इस पाबंदी पर अमल दरामद होने से रुकवाने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि अमेरिका और बरतानिया में बैठी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट आखिर खौफजदा किस बात से है कि उन्हें पाबंदी का सोचना पड़ रहा है। जवाब इसका बहुत सादा सा है कि अब तक खला में सिर्फ सैटेलाइट चिकन हथियारों की दौड़ लगी हुई थी, मगर अब खला में एटमी धमाकों की दौड़ भी शुरू होने वाली है। ऐसे धमाकों को एक्सो एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर अटैक का नाम दिया जा रहा है। ये खलाई एटमी धमाके करने की जरूरत क्यों पड़ रही है और बरतानिया इनसे इस कदर खौफजदा क्यों है? इन सवालात पर पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बहस कर रही है। बरतानवी और अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने मुश्तरका तौर पर एक खलाई जंग के हवाले से माजी में एक सेमिनार करवाया था। यह एक ऐसा सेमिनार था जिसमें खलाई ताकतों के नुमाइंदों को खला से मुताल्लिक खतरात पर डिस्कशन के लिए एक जगह इकट्ठा किया गया था। इस सेमिनार में अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी के अलावा फौजी और प्राइवेट सेक्टर्स के खलाई माहिरीन और अमेरिका के इत्तहादियों ने भी शिरकत की थी। सेमिनार में इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि अमेरिका के दुश्मन यानी चीन और रूस पहले ही इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो खला से अमेरिका पर एक जंग मुसल्लत कर दें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहां यह मामला भी डिस्कस हुआ कि अमेरिका के दुश्मन इतने ताकतवर हो चुके हैं कि खला में मौजूद अमेरिका के तमाम तर असासों पर हमला करके उन्हें तबाह कर सकते हैं। नाज़रीन, अमेरिका अपने असासों ही की वजह से तो सुपर पावर है और इन्हीं असासों की वजह से वो दुनिया पर कंट्रोल करता है। ये असासे क्या है? जीपीएस, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, निगरानी, जासूसी, कोऑर्डिनेशन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ये वो तमाम चीजें हैं जिनके जरिए अमेरिका ने दुनिया पर अपनी बर्तरी साबित कर रखी है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में मॉनिटरिंग या जासूसी के जरिए अगर अमेरिका ने अपना मतलूबा कोई एक बंदा ढूंढना हो तो अमेरिका ये कर सकता है। अब ये कैसे मुमकिन है? ये सब सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन है। अगर ऐसे सैटेलाइट्स को खला में तबाह कर दिया जाए तो अमेरिका की हैसियत एक बेजरर केचवे से भी बदतर हो जाती है। जमीन पर अमेरिका एक भी मिसाइल फायर करने की पोजीशन में नहीं रहता अगर उसके और बरतानिया के तमाम सैटेलाइट्स चीन या रूस तबाह कर देते हैं, क्योंकि जमीन पर मौजूद उनके मिसाइल्स भी इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए कंट्रोल होते हैं। इस मसले से बचने के लिए अमेरिका और बरतानिया दोनों सर जोड़कर बैठे हुए थे। मसले का हल ये निकाला गया कि चीन की जैमिंग टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और एंटी सैटेलाइट वेपन्स के जरिए हमारे सैटेलाइट्स को जो खतरात हैं उनका तोड़ किया जाएगा। तोड़ के लिए यह फैसला हुआ कि जितने भी अमेरिकी और बरतानवी सैटेलाइट्स हैं उनमें सेंसर्स का इजाफा किया जाएगा और उसके साथ ही क्वांटम फील्ड सेंसर्स, सेकेंडरी पेलोड यानी एंटी मिसाइल सिस्टम्स को सैटेलाइट्स के साथ अटैच किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक इजाफी काम यह किया जाएगा कि अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तहादी ममालिक खलाई जासूसी करेंगे। खलाई जासूसी यानी खला में होने वाली सैटेलाइट्स की हर मेजर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही फ्रांस और अमेरिका ने यह तय किया कि एक स्पेस फोर्स बनाई जाएगी जो खला में मौजूद रहेगी। फ्रांस ने 500 फौजियों की एक फौज खला में भेजने का माजी में ऐलान भी किया था, मगर इस मंसूबे पर अभी तक काम हो रहा है। ये तमाम काम अमेरिका और बरतानिया की नजर में अपना दिफा यकीनी बनाने के लिए ठीक थे, मगर अब बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पेश की हैं जो इन तमाम मंसूबों पर पानी फेर देती हैं। और वो रिपोर्ट्स ये हैं कि इन तमाम हिफाजती इक़दामात के बावजूद हम गैर महफूज हैं, इसलिए कि कोई मुल्क ऐसा भी है
जो खला में एटमी धमाका करके उनके तमाम सैटेलाइट्स को तिनकों की तरह उड़ा के रख देगा। और खलाई एटमी धमाके की वजह से स्पेस में चंद सौ फौजियों की बजाय अगर एक पूरी फौज भी मौजूद हुई तो वो भी हलाक हो जाएगी। ये एक ऐसी खबर थी जिसने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स की नींदें हराम करके रख दी और इसका कोई तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी भी मुल्क के पास नहीं है। ऐसे खलाई धमाके के जरिए ना सिर्फ जमीन से खला का मुकम्मल तौर पर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले सैटेलाइट्स की तबाही का बंदोबस्त भी साथ ही कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर एंटी सैटेलाइट वेपन्स खलाई एटमी धमाके के बाद अमेरिका और यूरोप से पहले डिप्लॉय कर दिए जाते हैं तो फिर अमेरिका के लिए यह मुमकिन नहीं रहेगा कि वो कोई नया सैटेलाइट खला में भेज सके। जो बात इससे भी ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि ऐसे धमाके करने के लिए न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए ऐसे धमाके किए जाएंगे और सैटेलाइट्स टू सैटेलाइट्स ईएमपी के रास्ते में आने वाली कोई बेजरर सी खलाई दूरबीन भी इन धमाकों से महफूज नहीं रह सकेगी। आप यूं समझ लें नाजरीन कि खला में जिस दिन ऐसे धमाके हो गए तो आज की दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक पत्थर के दौर में पहुंच जाएंगे। उनके बैंकिंग सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे क्योंकि ना कम्युनिकेशन होगी, ना बैंक्स काम करेंगे, ना कोई फ्लाइट उड़ सकेगी, ना कोई डिजिटल मैप काम कर सकेगा। जब ऐसा हो जाएगा तो जो भी पावर खला को कंट्रोल कर रही होगी वो दरअसल जमीन पर भी कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रही होगी और जो जमीन पर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगी वही जमीन की सुपर पावर होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए ही फिर कोई सैटेलाइट खला में जा सकेगा। मगर खला में जिस ताकत का कब्जा हुआ वो जमीन से कोई नया सैटेलाइट ऊपर तक नहीं जाने देगी, बल्कि जो भी मुल्क उसकी मर्जी के खिलाफ कोई सैटेलाइट या रॉकेट भेजने की कोशिश करेगा वो ताकत खला से ही उस पर हमला आवर हो जाएगी और यूं असल कंट्रोल अब खला में कंट्रोल करने वाली ताकत के पास होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।